इसलिए कि सरकार नहीं चाहती है कि दलितों का कोई आवाज़ को बुलंद करे कि अगर इसमें ऐसी कोई घटना है और अगर छात्र में अगर गलती पाई जाती है तो निष्पक्ष जांच हो। आप स्पष्ट देख सकते हैं कि पूरे बिहार में कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग सुरक्षित नहीं हैं। बिहार में कार्रवाई और सुनवाई की सरकार है, लेकिन दलितों का आज भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। मैं बात कर रहा हूं अमर आज़ाद की, जो बीते दिन अंबेडकर कल्याण छात्रावास से मामला से आप अवगत होंगे और उस मामले में अमर आज़ाद को बिहार सरकार कह लें तो बड़े बड़े एक्ट लगा करके उन्हें जेल भेज दिया है। तो आज हम बात करेंगे, अमर आज़ाद के साथी हैं, उनके पार्टी के सचिव हैं, उनसे हम बात करेंगे। मंटू हैं हमारे साथ। क्या लग रहा है, बार बार जेल भेज देता है अगर कोई दलित नेता आवाज़ उठाता है दलित के लिए? तो मतलब ये महागठबंधन सरकार, इससे पहले भी एनडीए का सरकार थी, तब भी अमर आज़ाद जी एक बार जेल गए थे और अब भी जेल ही में हैं। तो सरकार क्या चाहती है, दलित आगे नहीं बढ़े या दलितों का न्याय नहीं मिले? देखिए, ये तो साबित हो गया है। आप स्पष्ट देख सकते हैं कि पूरे बिहार में कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग सुरक्षित नहीं हैं। महागठबंधन की जब सरकार पहले भी थी तो याद होगा कि जब इसी पटना की धरती पे अमर आज़ाद जो पूरे छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का आंदोलन किया था, उस समय भी लाठियां चार्ज हुई थी, जेल भेजने का काम किया गया था। तो इससे स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं कि महागठबंधन की सरकार दलित छात्रों को पढ़ने से वंचित करना चाहती है, जिसके स्वरूप में अंबेडकर हॉस्टल को टारगेट किया जाता है। इसलिए टारगेट किया जाता है कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी जो आज के जो दलित छात्र हैं, जो आज अनुसूचित जाति जनजाति के जो छात्र हैं, वो पढ़ाई लिखाई मेहनती करके सिविल जज का वो एग्ज़ाम तैयारी करके बनने जाते हैं, आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, दरोगा बन रहे हैं, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में वो जो है पास करके अपना पदयोग का जो है सदुपयोग कर रहे हैं सरकार में, गवर्नमेंट में। तो जो आरक्षण विरोधी हैं, जो संविधान विरोधी हैं, मैं उनसे स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आपके लाठीचार्ज और जेल की धमकी देने से अमर आज़ाद ही नहीं, अमर आज़ाद जैसे सैकड़ों हज़ार और लाखों छात्र बिहार में हैं जो दलित और अनुसूचित जाति जनजाति के हक, अधिकार और संवैधानिक अधिकार के लिए सड़कों से लेकर जेल तक जाने के लिए सफ़र कर सकते हैं, लेकिन झुकेंगे नहीं। सामाजिक स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है, कानून का दस्तावेज क्यों ना हो, लेकिन जब तक सामाजिक स्वतंत्रता नहीं आएगी तब तक आप लोग जो है स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। ये नीतीश कुमार जी आज इसका परिचय दे रहे हैं कि वो दलित विरोधी हैं। नहीं तो आज अंबेडकर हॉस्टल में, राजधानी में सरकार के नाक के नीचे खुलेआम गोलियां चल रही हैं, सीसीटीवी फुटेज में खुलेआम पिस्टल लेके घूम रहे हैं और उल्टे छात्र पे मुकदमा करते हैं। और जब छात्र अपने न्याय की गुहार लगाते हैं सरकार से, तो उल्टा छात्रों पे मुकदमा झूठा किया जाता है, जेल भेज देने का काम किया जाता है। अमर आज़ाद जी ने खुद कई तरह के प्राधिकारियों को इससे संबंधित भारत अनुसूचित जाति जनजाति आयोग दिल्ली को भी लेटर लिखा कि अगर इसमें ऐसी कोई घटना है और अगर छात्र में अगर गलती पाई जाती है तो निष्पक्ष जांच हो। अगर जांच में दोषी पाया गया तो उनको जेल भेजने का काम करें। लेकिन सरकार ना ही तकनीकी अनुसंधान का प्रयोग कर रही है, सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है। कहाँ गया आपका ब्यूरो, कहाँ गया, कहाँ आपका जांच एजेंसी गया जो सीसीटीवी फुटेज? तेजस्वी यादव कहते हैं ये सरकार है कार्रवाई या सुनवाई वाली, दवाई सिंचाई वाली। तो ये मतलब कार्रवाई सुनवाई वाली सरकार है, तब पर भी आप लोग बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे हो जाता है। आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए ना, आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए, ये सुशासन की सरकार नहीं है। ये सरकार जो है भ्रष्टाचारियों की सरकार है, अफसरशाही है, जो अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, जो जिस कांड में 3 छात्रों को गोली लगी, उस एक छात्र के गर्दन में गोली अटक गया, अगर आज उसकी मौत हो जाती तो इसका जिम्मेवार कौन होता? क्या अपराधी या सरकार का जो प्रशासन तंत्र है वो, या खुद सरकार? जो यहाँ के नीतीश कुमार हैं, सीएम है, डिप्टी सीएम हैं, इनको जवाब देना पड़ेगा कि आपके राजधानी जैसे शहर में जब नाक के नीचे महज 100 गज की दूरी पे पुलिस
पुलिस स्टेशन के पास जब ये वारदात होती हैं तो बाकी जिलों का क्या हाल हुआ होगा। अमर आजाद के साथ आंदोलन में सैकड़ों छात्र रहते हैं, लेकिन अमर ही आजाद को बार बार अरेस्ट क्यों किया जाता है? इसलिए कि सरकार नहीं चाहती है कि दलितों का कोई आवाज़ को बुलंद करे। अमर आजाद में वो ताकत है। अमर आजाद एक गरीबी से चिढ़कर निकल कर संघर्ष का रास्ता चुना है, और वो जो है पूरे बिहार में अगर कहीं भी अनुसूचित जाति या जनजाति के कहीं भी तबके के लोगों के ऊपर अगर जुल्म होता है तो उस जुल्म को आवाज़ बुलंद करने के लिए अमर आजाद आंदोलन करते हैं पटना के सड़कों में, बिहार के राजधानी में, जिससे पूरा बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में वो न्यूज़ चला जाता है। सरकार नहीं चाहती है कि एक गरीब का बेटा एक संघर्ष से निकला हुआ एक दलित का नेता जो है इतना बड़ा वो जो प्लेटफॉर्म पे वो दलितों का नेता बन सके। सीधी सी बात है, जिस जगह पे अगर वारदात भी हुई होगी, अगर मान लिया जाए विपक्षी जो कहती है कि छेड़खानी हुई है, तो कम से कम 20 से 30 कैमरा लगी हुई है। आप जांच एजेंसी बैठाइए, आप अपनी तकनीकी अनुसंधान का प्रयोग कीजिए। अगर प्रशासन सही में दलितों को न्याय दिलाने के लिए अगर अग्रसर है तो आप जांच बैठाइए और अविलंब अमर आजाद को रिहा करिए। नहीं रिहाई होगी तब पूरे जिला स्तर में, बिहार के जिला स्तर के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन और नीतीश कुमार जी का और तेजस्वी जी का खुलेआम पुतला दहन किया जाएगा, जिसका आप स्वरूप देख सकते हैं कि नालंदा जिला की धरती से नीतीश कुमार जी जहां से चुनाव जो उनका राजनीतिक क्षेत्र रहा है वहां पर पुतला दहन किया गया है, और पूरे जिला में पुतला दहन करने के बाद बिहार में एक बार फिर से राजधानी के सड़कों पे एक बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में आपको बता दिया जाएगा कि महागठबंधन की सरकार अगर दलितों को न्याय नहीं दिला सकती है तो आने वाले समय में वो इसका जो है नुकसान देखने को तैयार रहें। लास्ट सवाल है, अमर आजाद कई राजनीतिक पार्टी से भी ताल्लुकात रहे हैं, कभी एलजेपी तो कभी आरजेडी तो कभी मांझी जी, सबको मदद की है अमर आजाद। जहाँ तक मुझे पता है, हम भी बहुत दिन से मतलब इस जब पत्रकारिता करें सब में नॉलेज है, तो क्या उन सारे पार्टियों से अभी तक कोई मदद या फिर कुछ? देखिए, एक बात तो साफ तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि जो दलित में जो मंत्री हैं, नेता हैं, सांसद हैं, जो बार बार कहते हैं दलितों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वैसे लोग, वैसे नेता वही सांसद में जाकर और वही विधानसभा में जाकर गूंगे बहरे बन जाते हैं। उनके पास आवाज़ें नहीं होती हैं। कई नेता मंत्रियों को जो है किसी नेता के ऊपर अगर टिप्पणी की जाती है तो यही अमर आजाद उस नेता, कई ऐसे नेता और मंत्री को यही अमर आजाद है जिन्होंने आवाज़ बुलंद करने का काम किया और अपने समाज के नेता को हिम्मत देने का काम किया। आज वो मैं सारे दलित नेताओं, सारे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के दलित नेता मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, समाज की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, तो आपको नेता बनने का कोई हक नहीं है। चलिए, देखिए हमारे साथ अभी बात कर रहे थे मंटू कुमार हैं, जनतांत्रिक विकास पार्टी के सचिव हैं और अमर आजाद के साथ लगातार बने रहते हैं एक साथी के रूप में, और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। जब इनसे हम बात किए तो इनका कहना है कि ये सरकार अफसरशाही सरकार है, ये दलितों को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहती है, और जिस तरह से अमर आजाद पे पॉक्सो एक्ट लगा दिया गया है, तो इनका खुला चैलेंज है बिहार सरकार को कि अगर अमर आजाद की रिहाई नहीं हुई तो पूरे बिहार में हर ब्लॉक, हर प्रखंड में चक्का जाम होगा, नीतीश कुमार तेजस्वी का पुतला दहन होगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।